चुनावी मैदान में आ चुके हैं। क्या क्या एजेंडा, क्या क्या मुद्दे हैं हमारे? वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपने वार्ड में अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरा तो बस एक ही मुद्दा है कि मैं, आपको पता ही है मेरे कार्यकाल, पिछला जो कार्यकाल गया है 5 साल का, जो कि 7 साल पहुंच गया, उसमें मैंने क्या क्या कार्य किए आप सब अवगत है। मेरा शहर, सारा शहर, वार्ड तो है ही है, पूरा शहर भी उससे अवगत है। तो हर समय तत्पर रहता हूँ वार्ड में और रहूंगा। मेरा तो बस मुख्य कारण जो है मुद्दा यही है कि मेरा वार्ड स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, और कोई भी अगर कोई दिक्कत किसी को है तो मेरे को फोन, आपको पता है आधी रात को भी कोई मेरे को फोन करता है तो मैं अब तुरंत मिलूंगा उनको। मोहित जी, हमने अक्सर देखा पूरे 5 साल आपने अपने वार्ड वार्ड तक, आप अपने वार्ड तक सीमित नहीं रहे। कहीं भी कोई भी किसी भी वार्ड में कोई भी समस्या आ जाती थी तो वो आके पार्षद से पहले आप पहुंचते थे। ये तो देखो जी, लोगों में जो मेरी जो भावना है वो सिर्फ सेवा करने की है। मैंने सेवा करनी है, जो कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे दी है, मेरे पिताजी ने मेरे को संस्कार दिए हैं, उसके ऊपर चलते हुए मैं सेवा भाव से कार्य को करता हूँ। कोई भी मुझे बुलाता है, मेरे को जाना होता है उसके लिए। एक आप ही सिंगल पार्षद से जो कोविड-9 में जो नगर पालिका के स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी थे, उनको आपने प्रॉपर सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए। वो देखो जी, ऐसा था, वो मेरा जो था, एक उनके लिए प्रति भी था। वो बेचारे सारा दिन काम करते थे वार्ड के अंदर, सारा दिन शहर के अंदर रहते थे, सफाई का काम करते थे। उनको कोविड ना हो उसके लिए मैंने उनको सैनिटाइजर और किटें प्रोवाइड करवाई थी, ताकि उनका ही बचाव हो सके। अब कौन चुनाव लड़ रहा है यहाँ से? चुनाव ऐसा है जी, हमारा वार्ड जो है वो महिला आरक्षित हो गया है, उसके लिए मैंने अपनी धर्मपत्नी को इस चुनाव में उतारा है जी। और मेरी वार्ड वासियों से यही अपेक्षा रहेगी कि जो मैंने सेवा करी है उसका फल मुझे दें। अब उसका समय आ चुका है, उसके लिए मैंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, उसको विजयी करें। जी बहन जी, अब आप घर के साथ साथ अब राजनीति में भी आ गए हैं जी, क्या कह रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचा पाएंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, ये राजनीतिक चुनाव ही नहीं है, ये अपनों का चुनाव है। ये एक सेवा भाव का चुनाव है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे वार्डवासी किसी अपने को चुने, जिन्होंने पिछले 5 साल एवं 2 साल जो समय नहीं रहा है, उसमें भी उन्होंने उस कार्यभार को सँभाला है, जिस कार्यभार को सरकार ने उन्हें सौंपा गया था। ये वार्ड नंबर 2 हमारा वार्ड नहीं, सिर्फ हमारा परिवार भी है। हमारे पतिदेव, मेरे पतिदेव जैसे कि मिस्टर मोहित मल्होत्रा जी को आप जानते ही हैं, पिछले 5 साल से इस कार्यभार को सँभाल रहे थे। उन्होंने अपने सेवा भाव पूरा इस वार्ड को दिया है और मेरे अंदर भी यही सेवा भाव है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी अपने वार्ड वासियों के लिए कुछ अच्छा करूँ, जिसके लिए मैं उनके सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। नया कंसेप्ट क्या लेके आओगे अपने वार्ड के लिए जी आप? देखिए, जैसे कि अभी-अभी आपको पता चला है कि ये वार्ड महिला आरक्षित कर दिया गया है, तो कहीं न कहीं सरकार भी ये चाहती है कि महिलाएँ इसमें अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा दें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर फील्ड में आजकल सिर्फ लेडीज़ घर तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, वो बिज़नेस भी अच्छे से कर रही हैं, वो आज की डेट में पॉलिटिक्स भी अच्छे से कर रही हैं और साथ ही साथ वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। बहुत से सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। सरकार ये महिलाओं को दोबारा से मौका दे रही है। इस वार्ड को महिला आरक्षित करने का उनका उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को किया जाए। उनको जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेवा भाव मेरे अंदर पहले से ही था। मैं शादी से पहले चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर 1098 जो सरकार द्वारा चलाया गया है, बच्चों को रेस्क्यू करने का कार्य किया जाता था। उसमें जिन छोटे बच्चों को गलत संगति की वजह से घर से भाग जाना होता था, उनको सरकार द्वारा, जैसे कि पुलिस है हमारी, जीपीआर थाना, जीआरपी थाना जैसे रहता है, उसमें बच्चे रेस्क्यू किए जाते थे। उनको काउंसलिंग करना, उनको सही गाइडेंस देना और साथ ही जिन बच्चों का एड्रेस मिल जाता था, उनको घर तक पहुँचाने का कार्य भी मैं कर चुकी हूँ। उसके अलावा भी मैं सरकार द्वारा, जैसे आप जानते हैं कि आईटीसी कंपनी के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो वो भी एनजीओज़ के साथ मिलके काम करती है। उनके अपने एनजीओज़ हैं, जिसमें से एक एनजीओ में काम कर चुकी हूँ।
तो मेरा वासियों से क्या अपील रहेगी चुनाव? देखिए, वार्ड वासियों से सिर्फ मेरी यही अपील है कि मैं इस वार्ड को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि वो हमारा पूरा सहयोग दे और साथ ही वो मुझे चुने, क्योंकि मैं इस चुनाव में सिर्फ एक चुनावी मुद्दे के पर्पज से ही नहीं आ रही हूँ, मैं सेवा भाव से आ रही हूँ। मेरे पतिदेव मिस्टर मोहित मल्होत्रा जी अपना सेवा भाव से इस वार्ड के लिए बहुत कुछ किया। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा भी सहयोग दे, जिससे कि हम दोनों मिलकर अपने वार्ड के लिए कुछ बेहतरीन और कुछ अच्छा कर पाए। पत्र तैयार किया है जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वार्ड नंबर 2 हॉस्पिटल एरिया है। हॉस्पिटल एरिया जिसमें हम रहते हैं, मेरे घर के ठीक सामने ही हॉस्पिटल है। मैं अक्सर देखती हूँ कि यहाँ पे बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं एवं पुरुष आते हैं, किसी के घुटनों में दर्द है, कोई चल नहीं पा रहा है, काफी बुजुर्ग हैं। तो मैंने अक्सर उन्हें पैदल चलते हुए ही देखा है। कई लोग शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, कई लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं। उन लोगों को देखकर मुझे बेहद एहसास होता है कि कोई हो जो उनको ऐसी सुख सुविधा प्राप्त कराए कि उनको आने जाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक इसी प्रकार से ही मेरे मन में ये भाव आया कि जो मेरे वार्ड में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। कभी कोई बाजार जाना चाहता होगा, तो कोई स्टेशन जाना चाहता होगा, जिनके पास कोई वाहन की सुविधा नहीं होगी। तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं मेरे वार्ड के, उनको इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्हें जब भी कभी भी किसी वाहन की जरूरत हो तो वो मुझसे इस बारे में संपर्क करें। मैं अपना पूरा प्रयास करके उनको वाहन की सुविधा उपलब्ध कराऊंगी। साथ ही मैं उनको उनके घर तक भी बाद में पहुंचाऊंगी, जिससे उन्हें इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मेरे से जितना अधिक से अधिक होगा, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए एवं परिवारजनों के लिए।